द गोल इज टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। लक्ष्य अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आदमी को वेल्दी बनने से यानी अमीर बनने से रोकती हैं। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जहां पर लोगों के पास पैसा तो आ गया मगर पैसा संभालना नहीं आया। वो लगातार गलती पे गलती करते चले गए और फाइनेंशियली रुइन हो गए। तो जीवन के जिस काल में अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसे को सही तरीके से जोड़ना और पैसे को सही तरीके से निवेश करना बहुत जरूरी है। पीछे हमने एग्जाम्पल देखा कि कौन बनेगा करोड़पति में सुशील कुमार का काफी नाम आया था, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए की इनाम राशि जीती थी, जहां पर उन्हें 3.5 करोड़ रुपए जो है आफ्टर टैक्स जो है मिला था। लेकिन उन्होंने उस पैसे का उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और 10 साल के अंदर अंदर वो व्यक्ति लगभग बैंकक्रप्ट हो गया। विनोद कांबली जो क्रिकेटर है, उनका भी नाम आपने सुना होगा। विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर के साथ लगभग अपने कैरियर की शुरुआत करी थी, लेकिन उनका कैरियर बीच में ड्रॉप आउट हो गया और करीब 2011 में उन्होंने अपना सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया था। लेकिन विनोद कांबली ने अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया उस पैसे का कभी उसको जोड़ा नहीं, सारा पैसा वो खर्च कर दिया। उन्होंने कहाँ खर्च करा, कैसे खर्च करा, तो आज की तारीख में एक नेम फेम वाला आदमी भी जो है उसकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई और स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपने काम के लिए भी इधर उधर जाना पड़ा। वही हमने देखा कि अमिताभ बच्चन जो अपने खुद 50 साल की उम्र में बैंकक्रप्ट हो गए थे, सन 2000 में उन्होंने दोबारा काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, पैसा कमाया और इन्वेस्ट किया और आज 80 साल की उम्र में उनकी जो नेटवर्थ है वो 3000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। तो दोस्तों, आदमी चाहे कितना ही अमीर हो या वो पैसे कम कमा रहा हो, अगर उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा और वो गलतियां रिपीट करेगा तो वो एक बर्बादी की कगार पे आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। अब हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो एक आम आदमी करता है जिसके कारण वो वेल्दी नहीं बन पाता है। दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक है स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। जो आप पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा आपके अगर खर्चे होते हैं तो वो आदमी के ऊपर एक मानसिक दबाव बना देता है। तो अगर आदमी के खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा हैं तो जो वो काम कर रहा होता है उसके पास अत्यधिक प्रेशर हो जाता है और उसका ऐसे में अपनी नौकरी पे भी मन नहीं लगता है और वो लगातार दबाव में रहने लगता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जितनी आपकी आमदनी है आपके खर्चे उससे कम होने चाहिए, चाहे आपकी आमदनी हजारों में है या लाखों में है, इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। आपको हमेशा एक पॉजिटिव कैश फ्लो बना के रखना चाहिए। एक कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है एक मेंटल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्थिति में रहेंगे और तभी आप जो है सोचने समझने की शक्ति आदमी की सही रहेगी। तो हमेशा अपने आप को कैश लेवरेज रखना चाहिए। आपके पास किसी भी फाइनेंशियल मुसीबत आती है या कोई समस्या आती है तो आपके पास उसके लिए पैसा होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आपको जो है जितना आप अर्न कर रहे हैं उससे कम ही खर्च करना चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो है अंडर एस्टिमेटिंग द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जिस वक्त आप पैसे कमा रहे होते हैं आप लगातार समय के साथ जो है पैसे की वैल्यू कम होती है, यानी कि जो बाइंग पावर है वो पैसे की समय के साथ कम होती चली जाती है। जो पैसा आज आप जितना उस पैसे से खरीद सकते हैं उसकी परचेजिंग पावर जो है समय के साथ जो है घटती है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। जो काम आज आप उस पैसे से कर रहे हैं 10 साल बाद उस पैसे से वो सामान नहीं आ पाएगा। अगर आप लगभग 7% का भी इन्फ्लेशन ले लें तो अगर आज हम मान लें कि 1 करोड़ रुपया है, अगर 1 करोड़ रुपए की अगर हम देखें कि कितनी वैल्यू होगी, अगर हम 7% इन्फ्लेशन मान लेते हैं तो 10 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए रह जाती है और 15 साल के बाद उसकी वैल्यू करीब 36 लाख और 20 साल के बाद उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए। यानी कि जो सामान आज हम 1 करोड़ में खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू उस समय जो है
हमारे पास 10 साल बाद वो 50 लाख की रह जाएगी, यानी कि वो 50% हो जाएगी। यानी कि 1 करोड़ रुपए के लिए हमें उस वक़्त जो है 2 करोड़ रुपए चाहिएंगे। तो हमें अपने पैसे को इस तरीके से निवेश करना चाहिए या हम बचत करें कि जो पैसा है कम से कम वो आज के लेवल पे तो रहे या उससे ऊपर जाए, तभी तो आप वेल्दी बनेंगे। अगर आप पैसा आज आप बचत करते हैं और 7% का इन्फ्लेशन है और 7% ही आप उस पैसे पे रिटर्न कमाते हैं, तो वो पैसा नहीं बढ़ रहा है, आप वेल्दी नहीं होंगे, उससे आप किसी और क्लास में नहीं जा पाएंगे, आप वही ना कहीं स्टैग्नेट कर जाएंगे। तो आपको जो है इन्फ्लेशन को जरूर समझने की जरूरत है। अगर आपको पैसे पे उचित रिटर्न पाना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन जो है समय के साथ, यानी महंगाई दर समय के साथ जो है बढ़ती जाएगी। अपनी वेल्थ को बढ़ाते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो जो भी आप निवेश करें उस पे जो करंट इन्फ्लेशन की दर हो उससे ज्यादा रिटर्न आना चाहिए, तभी आप वेल्दी हो सकेंगे। अगर 7% इन्फ्लेशन है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न 7% से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए आपको कभी भी इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी गलती है मिस हैंडलिंग लोन्स। कभी कभी एक आम आदमी जो है लोन्स अपनी जरूरत से ज्यादा ले लेता है और ऐसी जरूरतों के लिए भी लोन ले लेता है, जैसे कहीं घूमने जाने के लिए लोन ले लेंगे, विदेश जाना है उसके लिए लोन ले लेंगे, उसकी ईएमआई देते रहेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि डेप्रीशिएटिंग एसेट्स के लिए लोन लेना अवॉइड करना चाहिए, या अगर लोन लेना भी है जरूरत के लिए, मान लीजिए कार के लिए लेना है, तो एक रीजनेबल अमाउंट में लोन लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास जो इनकम है उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन उसकी ईएमआई में या उसे मेंटेन करने में चला जाए। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि लोन के बर्डन के बीच में या उसके ऊपर दबना नहीं है। तो मिस हैंडलिंग अगर आप लोन्स की करेंगे, हर चीज के लिए लोन ले लेंगे, कभी क्रेडिट कार्ड पे लोन लेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो आप इंटरेस्ट बर्डन में दबते चले जाएंगे और ये फाइनेंशियल मिस्टेक ऐसी होगी जो आपका पैसा आ रहा है अर्निंग से वो उसको खाती चली जाएगी और लगातार आपके ऊपर जो है दिमाग पे भी दबाव बनेगा। तो हमेशा आपको जो लोन लेना है तो वो आपको एप्रिशिएटिंग एसेट में, कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न आ सके, तभी लोन लेना फिजिबल है। किसी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए बहुत ज्यादा लोन लेना हमेशा आपको जो है एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक का कारण बनेगा, जो एक लॉन्ग टर्म में आपको पैसे को जोड़ने से और वेल्थ क्रिएशन से जो है रोकेगा। दोस्तों, चौथी गलती है हैविंग टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स। आज लोग बाग इतने सारे क्रेडिट कार्ड, किसी का जो है आपको बोले यहाँ पे आज लाउंज एक्सेस है, या किसी गोल्फ क्लब की मेंबरशिप का एक्सेस है, या और किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हैं कि यहाँ का बनवा लिया और उस पर पॉइंट्स का लेवरेज मिलेगा। तो अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड्स भी आपको ल्योर करने के लिए कि आप ओवर स्पेंडिंग करें हर जगह और आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप किसी तरीके से स्पेंड कर दें। 30-40 डेज की साइकिल में आपको या 45 डेज की साइकिल में आपको पैसा नहीं देना है, मगर अल्टीमेटली उसके बाद पैसा देना है। उसके बाद जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो एग्जॉर्बिटेंट होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग गलती इस तरीके की करने लग जाते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड पे ही जीवित रहने लगते हैं। जो इनकम आती है वो इनकम सारी की सारी ईएमआई में और चीजों में खर्च हो जाती है, और काफी एक्सपेंस उनका ऐसा होता है कि क्रेडिट साइकिल की साइकिल पे साइकिल जो है, और एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड पे लोन ट्रांसफर करा दिया, फिर वो तीसरे क्रेडिट कार्ड पे उसको ट्रांसफर करा दिया, और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट के बर्डन के नीचे वो दबते चले जाते हैं। तो ये एक क्रेडिट पे जीने की आदत पड़ जाती है, पॉइंट्स के केवल अर्न करने के लिए या वहां से कुछ मिल जाएगा। तो हमेशा एक क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। अननेसेसरीली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आदमी को एक फाइनेंशियल मुसीबत में धकेल देता है, और समय निकलता जाता है और आदमी को यह एहसास नहीं होता कि कब वो फाइनेंशियल बर्डन में दबता जा रहा है। वो यहां से मॉल चला जाता है, खरीदने गया कुछ सामान, वहां पर जो है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा लिया, एक की क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी होगी तो दूसरा कार्ड स्वाइप करा लिया, फिर तीसरा करा लिया, फिर चौथा करा लिया, और उसके बाद जो है एक का पैसा दूसरे कार्ड पे, तीसरे कार्ड पे। तो दोस्तों, इस तरीके की गलती करना मानसिक दबाव बनाती है और पैसे को जोड़ने से रोकती है, और अननेसेसरी इमोशनल स्पेंडिंग होती है इससे, कि आप मॉल गए या कहीं और गए, जेब में पैसे नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड है, तुरंत स्वाइप कराया। तो दिस इज मिस हैंडलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड। इससे सख्त बचने की जरूरत है।
आज अर्बन पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉवर्टी का शिकार है, सिर्फ इसी कारण से कि वो क्रेडिट कार्ड को लगातार स्वाइप करा रही है और ओवर स्पेंडिंग करती जा रही है। अपने आप में जो है क्रेडिट कार्ड का मिसयूज एक काफी बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉट सेटिंग अप अ फाइनेंशियल गोल। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहां है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या सेविंग करनी है, आज से 10 साल बाद मेरे पास कितने पैसे बचत होनी चाहिए, आज से 20 साल बाद कितने पैसे बचत होनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है। तो आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए। जैसे एक बच्चा अगर क्लास में जाता है, वो पूरे साल पढ़ता है, तो उसे पता है कि उसे पढ़ाई करनी है और उसको उस क्लास में पास होना है। कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो इसी तरीके से जब लाइफ में आप आगे मूव कर रहे हैं, जहां पे आपकी इनकम अर्न हो रही है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे इतने समय में इस पैसे को बचाना है। तभी आपका एक फाइनेंशियल गोल क्लियर होगा। आप सेविंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे और उस पैसे पे ज्यादा रिटर्न जो है आप कमाना चाहेंगे। तो आपके दिमाग में जब गोल होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तो आप उसी नजरिए से सोचेंगे कि ये पैसा किस तरीके से बढ़ सकता है। तभी आप डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ अपना जो है विचार लेकर जाएंगे। तो इस गलती को कभी नहीं करना चाहिए। जहां हम देखिए, कभी भी एक जो है 15-20 साल का, 25 साल का एक पीरियड जो है, एक बच्चा जो है जब से पढ़ना शुरू करता है, एक 20 साल का पीरियड लगा देता है कि भाई हमें पढ़ना है, पढ़ कर ये करना है। हम लेकिन अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई समय नहीं देते हैं। तो हमें, किसी भी कॉमन आदमी को, पूरा जो है अपना गोल सेट करना चाहिए कि किस तरीके से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसका क्या स्टेटस होगा, कितना कॉर्पस उसके बाद जो है फंड्स का होना चाहिए, जिससे कि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके। अगर उसकी जॉब चली जाती है या बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, तो वो उस चीज को झेल सके। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके पास वो फंड होना चाहिए। तो एक गोल सेटिंग जो है एक बहुत बड़ा जो है आपका पर्पस सॉल्व करती है, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, छठी गलती है नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप आज पैसे अर्न कर रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर पैसे आपने बचा भी लिए कि भाई हाँ चलो इसको रखते हैं, आपने जो है उसको कहीं एक ऐसी एसेट में डाल दिया जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा है, तो जब आप पैसे की बचत करते हैं तो आपको उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है। चाहे आप उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कमोडिटीज में जैसे गोल्ड में, सिल्वर में, या आप उसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उसे शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समय के साथ जो है पैसे की बचत करना जरूरी है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटीज के अंदर ही है, कहीं आपके पास रियल एस्टेट नहीं है या गोल्ड नहीं है। तो समय के साथ जब आप पैसे की बचत करते हैं तो आपको डिफरेंट वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई करके जो है आपको जो है इन्वेस्टमेंट के साथ बचत करना आना चाहिए। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नई नई जॉब शुरू करता है या अर्न करना शुरू करता है, तो उसको वहां से इन्वेस्टमेंट में एक एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसके खर्चे कंपैरेटिवली कम होते हैं और वो खर्चे अपने कम रख सकता है, क्योंकि उसके पास उस वक्त बच्चे नहीं है और मैरिज होनी है। तो फ्रेंड्स, उसको शुरू के सालों में कमाते वक्त एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है और कंपाउंडिंग रिटर्न्स देता है। तो अगर वो कोई भी व्यक्ति कमाते वक्त ये चीज समझ जाता है कि पैसा किस तरीके से कंपाउंड होता है और वो सेव करता है, तो अपने आप ही उसकी स्पेंडिंग पे रोक लगेगी और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो वेल्दी हो जाएगा। इस फाइनेंशियल मिस्टेक को कभी नहीं करना चाहिए कि आप पैसे को बचत करके इन्वेस्ट ना करें। ऑलवेज इन्वेस्ट व्हेन यू सेव इट, और उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सातवीं एक ऐसी गलती है आज की तारीख में, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस। आज मान लीजिए जाएंगे पूरे साल के लिए जिम के लिए, सब्सक्राइब कर देंगे, जाना नहीं है 15 दिन भी, देखेंगे कोई चैनल एक दिन देखेंगे, उसके बाद सोनी का भी सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स का भी है, आपके पास जियो का भी है, और ना जाने कितने ऐसे सब्सक्रिप्शंस हैं जो हो गए हैं, या कहीं क्रेडिट कार्ड से सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी चीज का, एक दिन देखना है तो, या कहीं आपने महंगी जो है
किसी क्लब की मेंबरशिप ले ली जहां लगातार जो है आपके पैसे जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हैं, पता चला किसी ने हॉलिडे क्लब की मेंबरशिप ले रखी है जहां साल दर साल जो है उसका पैसा जा रहा है, वो वहां पे विजिट भी नहीं कर रहा है, वो पैसा भी ब्लॉक हो गया उसका, वहां पे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया और रेकरिंग एक्सपेंस उसका और बढ़ गया। तो इस तरीके के जो अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस हैं आज की तारीख में बचना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इस तरीके के एक्सपेंस काफी हो गए जहां पे आपको ल्योर करा जाता है और उसकी तरफ खींचा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का जब गोल क्लियर होता है तो वो इस तरीके के अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन से बचता है, और ये जो सब्सक्रिप्शन हैं आपकी पॉकेट में होल करते रहते हैं लगातार, और वहां पे आपका हार्ड अर्न मनी पूरी तरीके से वेस्ट होता है। और इस तरीके के सब्सक्रिप्शंस जो है समय के साथ बर्डन बनते जाते हैं और आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब उसका पैसा इन सब चीजों में बर्बाद होता जा रहा है। दोस्तों, आठवां जो गलती है, रिलाइंग ऑन बोरोड कन्विक्शंस, हमेशा दूसरों की सलाह सुनना, अपना कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। आज एक टिप मिली तू ये शेयर ले ले, आज किसी ने मेरे को कहा कि भैया और जाओ इस वाली फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दे और जो है तुम यूलिप ले लो, 1 लाख रुपए जो है साल इसमें जाएंगे या 2 लाख रुपए साल जाएंगे। पता चला उसको बढ़ने में कितना समय लग गया। तो दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखने चाहिए और बोरोड कन्विक्शन पे दूसरे का क्या विश्वास है, आपने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे यार दोस्त ने कहा था, किसी ने कहा था, तो किसी के द्वारा दी हुई एडवाइस पे काम करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बात समझने की जरूरत है कि आपने जीवन के 20 से 25 साल जहां पे पढ़ाई में लगा दिए, एक कि भाई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अपनी जिंदगी का कुछ समय एक फाइनेंशियल नॉलेज लेने में और ये समझने में कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मुझे पैसे किस लिए बचाने हैं और मुझे कहां पहुंचना है, मुझे कब किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। अरे भाई, यार दोस्त ही आएगा, उसी को कर लेते, उसी वही प्रोफेशनल इनकम कमा के दे देता आपको। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी बोरोड कन्विक्शन में आकर जो है आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आप किसी से समझ सकते हैं कोई चीज, लेकिन अपना विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन चीजों को समझने में सक्षम हैं। कभी भी ये ना सोचें कि आपको चीजों की समझ नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को क्लियर रखें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कब एंट्री लेनी है, क्यों लेनी है, क्या चीज अच्छी है, क्या नहीं है, उस पर एक समय जरूर बिताएं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव पे जरूर कामयाब होंगे। किसी भी बोरोड कन्विक्शन पे जो है कभी भी जो है बैंक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों, एक आज की तारीख में 9th बड़ी मिस्टेक जो होती है, स्पेंडिंग टू मच ऑन बिग हाउसेस एंड लेविश इंटीरियर्स। आज आदमी जो है बड़े से बड़ा मकान लेना चाहता है कि भाई 2 BHK था 4 BHK ले लें, और है तो 6000 स्क्वायर फीट ले लें। उसका अननेसेसरी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस जो है एक्सपेंस और उसका EMI का बर्डन के अंदर ही आदमी दबता चला जाता है। तो मकान की जरूरत है, बट वो जरूरत की तरीके से मकान लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अननेसेसरी एक बर्डन बन जाए कि भाई हाँ, उसके अंदर एक बहुत लेविश जिम है जिसके जो है, या उसके अंदर लेविश क्लब हाउस है, उसका मेंटेनेंस ही बहुत जा रहा है, बड़े बड़े मकान ले लिए, उनका जबरदस्त मेंटेनेंस जा रहा है। तो ये सब चीजें पॉकेट्स में होल करती हैं, और लेविश इंटीरियर्स करा लिए देखा देखी जो है, तो ये सब फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन के कारण है। क्योंकि एम हमेशा एक ही होना चाहिए, नॉट टू लुक रिच बट टू बी रिच। आपको अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। तो इस तरीके की गलतियां जो है नहीं करनी चाहिए आपके पास अननेसेसरी, क्योंकि आप एसेट बना रहे हैं, मकान भी एक एसेट की तरह ही बनाना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बना देना चाहिए कि वो एसेट की जगह एक लायबिलिटी बन जाए। जो 10वीं फाइनेंशियल मिस्टेक है वो है लैक ऑफ विजन एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य ना होना, और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, आपको टैक्स की बचत कैसे करनी है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में ना इन्वेस्ट करना, या रियल एस्टेट में कहाँ हम टैक्स का लाभ उठा सकते हैं, या कोई आपने इंस्ट्रूमेंट बेचा है तो उस पर टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, या ईयर एंड है तो हम कैसे जो है फाइनेंशियल रैशनिंग कर सकते हैं, या कहीं शेयर्स में ट्रेडिंग में प्रॉफिट है तो कैसे उसको कम करा जा सकता है। तो अपने टैक्स स्ट्रक्चर को, किन चीज़ों पे क्या टैक्स होगा, टैक्सेशन कैसे बचाया जा सकता है,
कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए आपको गोल्ड रखना है लॉन्ग टर्म के लिए लेके, और आपने गोल्ड रखा और ये रियलाइज नहीं करा कि अगर ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट होता तो 7-8 साल के पीरियड के बाद ये टैक्स फ्री जो है रिटर्न देता। तो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इक्विटीज में 15% होता है, वही इक्विटीज अगर लॉन्ग टर्म में रखी जाती है तो 10% होता है। तो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जो है एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक विजन होना कि आगे आने वाले समय में मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और अपने गोल्स को कैसे जो है मीट आउट किया जा सकता है। तो इस प्रकार की गलती को नहीं करना चाहिए, हमेशा टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए और एक विजन रखना चाहिए। तो दोस्तों ये 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि आज एक आम आदमी जो है काफी ज्यादा करता है, और वो फिर समय के साथ इसका जब रियलाइज होता है उसको, तो तब तक काफी समय निकल चुका होता है। तो इन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को दूर करने के लिए जिस वक्त आप कमाना शुरू करते हैं उसी वक्त इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और जहां आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप जब शुरू से ही पैसे को कमाते हैं तो आपको लगातार इन चीजों का ध्यान रखना है। इररेशनली आपको स्पेंड नहीं करना है, पैसे की बचत करनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करना है, मकान खरीदना है तो आप एक रीजनेबल मकान खरीदें, आप अननेसेसरी स्पेंड ना करें, अपना फाइनेंशियल विजडम को डेवलप करें, दूसरों की बातों में ना आए। तो इस तरीके की ये 10 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप निश्चित ही जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस समय के साथ पा सकते हैं। जिस वक्त आप कमा रहे हैं तो आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना है, और पैसा कमाते हुए जो है एक्सपेंस आपके लिए बर्डन ना बन जाए, उन एक्सपेंस को इतना नहीं बढ़ा लेना है कि वो आपको एक बर्डन स्वरूप लगने लगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें और ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो हम लाइफ में एक जो है वेल्थ को क्रिएट एक समय के साथ कर सकते हैं। केवल छोटी छोटी इन बातों को, अगर इन गलतियों को ना करा जाए तो भी एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए जो है और एजुकेशनल वीडियोस इस तरीके के और लाते रहें।